राजा जोरावर अपनी गुफा के बाहर बैठे हैं। हीरू हिरण, चीकू खरगोश और टुनी चिड़िया उनके पास बिना डर के बैठे हैं। अरे चीकू, तुम तो बहुत तेज भागते हो भाई। कल मैंने देखा तुम हवा से बातें कर रहे थे। महाराज, वो तो बस कसरत कर रहा था। आप जैसे राजा हो तो डर किस बात का। सही कहा चीकू भाई, महाराज जोरावर हमारे पिता समान हैं। कल उन्होंने मेरे घोंसले के नीचे से सांप को भगाया था। प्रजा की रक्षा करना ही तो राजा का धर्म है। हम सब एक परिवार हैं। तभी गुफा से शेरनी ज्वाला बाहर आती है। उसकी आंखों में गुस्सा है। बस करो ये नाटक। शर्म नहीं आती तुम्हें जोरावर? तुम जंगल के राजा हो और इन दो कौड़ी के जानवरों के साथ हंसी ठिठोली कर रहे हो। ज्वाला, शांत हो जाओ। शक्ति का मतलब डराना नहीं होता। प्रेम में जो ताकत है वो डर में नहीं। प्रेम? जंगल नियम और खौफ से चलता है। देखो कैसे ये तुम्हारे सर पर चढ़े जा रहे हैं। ए हिरन, दूर हट यहाँ से, वरना तुझे अभी अपना नाश्ता बना लूंगी। माफ कीजिए महारानी। देखा, डर, इसे कहते हैं राज करना। तुम राजा कहलाने लायक नहीं हो जोरावर। तुम बस एक साधु हो। ज्वाला, तुम्हारा ये घमंड एक दिन तुम्हें ले डूबेगा। याद रखना, जिस दिन प्रजा का धैर्य टूटता है, बड़े बड़े सिंहासन हिल जाते हैं। मेरा सिंहासन कभी नहीं हिलेगा, क्योंकि मैं दया नहीं, राज करना जानती हूँ। रात का समय। ज्वाला जंगल के कोने में कल्लू लकड़बग्घा और रंगा भेड़िया से मिल रही है। महारानी जी, आपने बुलाया और हम दौड़े चले आए। क्या हुक्म है? हाँ महारानी, शिकार का कोई नया आदेश है क्या? शिकार तो करना है, लेकिन किसी जानवर का नहीं, इस जंगल के राजा का। क्या? महाराज जोरावर? महारानी, वो बहुत ताकतवर हैं। उनसे पंगा लेना मौत को दावत देना है। हाँ महारानी, अगर उन्हें पता चल गया तो वो हमारी खाल उधेड़ देंगे। कायरों, तुम्हें लड़ना नहीं है। मैं उसे रोज जो मांस देती हूँ, उसमें तुम्हें एक खास जड़ी बूटी मिलानी है। वो जहर है। धीरे धीरे वो कमजोर होगा और फिर एक दिन खत्म। वाह, क्या शातिर दिमाग है महारानी का। फिर तो जंगल का राज आपका होगा। हाँ, और तुम दोनों मेरे खास वजीर बनोगे। जो चाहो वो खाना, जिसे चाहो उसे मारना। मंजूर है महारानी, कल से ही काम शुरू। अगले कुछ दिनों तक ज्वाला मीठी बातें करके जोरावर को जहरीला भोजन खिलाती रही। ज्वाला, मुझे आजकल बहुत थकान महसूस होती है। शरीर में जान नहीं बची। ओह स्वामी, शायद मौसम बदल रहा है। आप आराम कीजिए, मैं आपके लिए और ताजा मांस लाती हूँ। कुछ दिनों बाद जोरावर की मृत्यु हो जाती है। जंगल में शोक की लहर दौड़ जाती है। सुनो जंगल के वासियों, आज से दया और धर्म का नाटक खत्म। अब यहाँ सिर्फ मेरा कानून चलेगा। जो मेरे सामने झुकेगा वो जिएगा। लेकिन महारानी, हम तो वैसे भी आपकी प्रजा हैं। इतना कठोर होने की क्या जरूरत है? चुप कर बूढ़े हाथी, तेरी सूंड उखाड़ दूंगी। आज से हर जानवर को कर यानी टैक्स देना होगा। जो शिकार करके लाएगा उसका आधा हिस्सा मेरा। ये गलत हो रहा है, लेकिन मैं अकेला क्या कर सकता हूँ? इसके साथ वो नीच लकड़बग्घा और भेड़िया भी हैं। शेरू, तू मुझे घूर क्या रहा है? अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो मेरे लिए ताजा शिकार लेकर आ अभी। जो आज्ञा महारानी। दिन बीतते गए, जंगल नर्क बन गया। ज्वाला, कल्लू और रंगा मिलकर छोटे जानवरों को सताते। अब हम क्या करें? कल रंगा भेड़िए ने मेरे बच्चे को डराया। वो उसे खाने ही वाला था कि मैं उसे बचाकर भागी। बहन, रोना बंद करो। ये शेरनी ताकत के नशे में है और ताकत का नशा अक्ल को अंधा कर देता है। लेकिन हम करें क्या भोलू? वो तो शेरनी है, हम उसे मार नहीं सकते। उसे मारने की जरूरत नहीं है जग्गू, उसे तोड़ने की जरूरत है। और अहंकार हमेशा डर से टूटता है। डर? लेकिन ज्वाला तो किसी से नहीं डरती।
हर पापी डरता है टुन्नी अपने पापों से। मुझे बस एक मौका चाहिए। ये है असली जिंदगी। जब जोरावर राजा था तो नियम कानून की बातें करता था। उतना ही शिकार करो जितनी भूख हो। बेवकूफी। अब जंगल मेरा है और नियम भी मेरे हैं। वहाँ रंगा, भेड़िया और कल्लू आते हैं। वे एक मरे हुए हिरण को घसीटते हुए ला रहे हैं, जबकि वे पहले से भरे हुए लग रहे हैं। महारानी की जय हो। देखिए, आज हमने मजे मजे में 3 हिरन मार गिराए। भूख तो नहीं थी, पर दौड़ाने में मजा बहुत आया। उनकी चीखें सुनने में कितना मजा आता है, क्यों महारानी? शाबाश। जंगल के राजा को किसी कारण की जरूरत नहीं होती। मारो, काटो और राज करो। अरे वो देखो कौन छुप रहा है वहाँ। झाड़ियों के पीछे चीकू खरगोश और भोलू गधा खड़े थे। ओए पिद्दी, कहाँ भाग रहा है? महारानी को सलाम नहीं करेगा? नहीं रंगा भैया, मैं तो बस अपने घर जा रहा था, मुझे जाने दो। घर जाएगा? अब तेरा घर हमारे पेट में है। चल नाच के दिखा। अगर तूने हमें खुश किया तो शायद आज तुझे छोड़ दें। देखो इसकी हालत। यही औकात है इन कमजोरों की। महारानी, जाने दीजिए इसे। ये तो छोटा सा जीव है। शेर तो बड़े शिकार करते हैं। इन छोटों को सताने में क्या शान है? ओह, तो आप गधे हमें ज्ञान देंगे? रंगा, जरा इस गधे को समझाओ कि यहाँ किसकी चलती है। बड़ा सयाना बनता है तू भोलू। तुझे लगता है तू समझदार है? तू सिर्फ बोझा ढोने के लिए बना है। चल झुक। हाँ झुक। आज से तू हमारा गुलाम है। जो शिकार हम करेंगे उसकी हड्डियां तू साफ करेगा। यही तेरा काम है। समय सबका बदलता है रंगा। आज तुम हंस रहे हो, कल कोई और हंसेगा। खामोश। अगर एक शब्द और बोला तो तेरी जीभ खींच लूंगी। भाग यहाँ से। और कल सुबह तक मेरे गुफा के बाहर ढेर सारा ताजा पानी होना चाहिए, वरना इस खरगोश का नाश्ता करूंगी मैं। देखा कल्लू, अब पूरा जंगल हमारी मुट्ठी में है। कोई हमें रोकने वाला नहीं। बिल्कुल। अब जाकर आराम करो। कल हम हाथियों के झुंड पर हमला करेंगे। मुझे हाथी के बच्चे का मांस चखना है। भोलू जंगल में उदास होकर घूम रहा था। तभी उसकी नजर एक पुरानी गुफा पर पड़ी। वहाँ उसे कुछ अजीब दिखाई दिया। ये क्या है? ये तो शेर की खाल है। शायद किसी शिकारी ने पुराने समय में यहाँ छोड़ी होगी। अगर मैं इसे पहन लूं तो मैं हूबहू राजा जोरावर जैसा लगूंगा। उनकी कदकाठी मेरे जैसी ही थी। भोलू ने खाल पहनी। ज्वाला, तेरा अंत निकट है। अरे वाह, ये तो बिल्कुल असली लग रहा है। अब आएगा मजा। भोलू ने सभी पीड़ित जानवरों जैसे बंदर, हाथी, बकरी, चिड़िया, खरगोश को गुप्त सभा में बुलाया। दोस्तों, मैं एक योजना बना रहा हूँ, लेकिन इसमें मुझे तुम सबका साथ चाहिए। क्या तुम तैयार हो? हम तैयार हैं भोलू। इस नरक से तो मौत अच्छी है। तो सुनो, मैं राजा जोरावर की आत्मा बनकर आऊंगा। तुम सबको ऐसा नाटक करना है जैसे तुम सच में राजा को देख रहे हो। डरना मत, बस मेरा साथ देना। अरे भोलू भाई, ये तो कमाल का आइडिया है। मैं तो अभी से रोमांचित हूँ। शाम का समय। ज्वाला अपनी गुफा के बाहर बैठी है। तभी जंगल में जोरदार हवा चलने लगती है। अरे, ये अचानक मौसम कैसे बदल गया? हवा में कितनी ठंडक है। बकवास मत कर, अपना काम कर। अचानक पहाड़ी के ऊपर से एक भारी और गूंजती हुई आवाज आती है। ज्वाला, ज्वाला। महारानी, ये आवाज, ये तो राजा जोरावर जैसी लग रही है। तभी झाड़ियों के बीच से शेर यानी भोलू खाल पहने हुए धीरे धीरे बाहर आता है। तूने सोचा मैं मर गया? तूने सोचा तेरे पाप छुप जाएंगे ज्वाला? नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम मर चुके हो, मैंने खुद देखा था। शरीर मरता है ज्वाला, राजा का न्याय नहीं मरता। मैं अपनी प्रजा की पुकार सुनकर वापस आया हूँ। तूने मेरे जंगल को शमशान बना दिया। सभी जानवर, हाथी, बंदर, खरगोश वहाँ आ जाते हैं और नाटक शुरू करते हैं। हे महाराज, आप वापस आ गए। हमारी रक्षा कीजिए प्रभु।
इस डायन ने हमें बहुत सताया है। महाराज, इसने मेरे बच्चों को मारने की धमकी दी थी। खामोश। ज्वाला, बता तूने मुझे जहर क्यों दिया? क्यों मेरे विश्वास का खून किया? मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई थी, मैं बहक गई थी। महारानी, ये भूत है, भागो। रुक जाओ गद्दारों, तुम दोनों, तुमने मेरी रानी को भड़काया, तुम दोनों ने मेरे खाने में जहर मिलाया। आज तुम्हारा आखिरी दिन है। कल्लू और रंगा इतने डर गए कि वे बिना पीछे देखे जंगल छोड़कर भाग गए। अब वहाँ सिर्फ ज्वाला बची थी। स्वामी, मुझे मत मारिए, मैं आपकी दासी बनकर रहूंगी, जैसे आप कहेंगे वैसा करूंगी, बस मुझे जीवन दान दे दीजिए। जीवन दान चाहिए तो सुन, आज से तू रानी नहीं है, आज से तू इस जंगल की सेविका है। अगर तूने किसी भी छोटे जानवर पर हाथ उठाया तो मैं तुझे पाताल लोक ले जाऊंगा, समझी? जी महाराज, जी स्वामी, मैं समझ गई, मैं बदल जाऊंगी, मैं कसम खाती हूँ। याद रखना, मेरी नजर तुम पर हमेशा रहेगी। मैं हवाओं में हूँ, मैं पेड़ों में हूँ। अब जाओ और अपनी गुफा में जाकर अपने पापों का प्रायश्चित करो। अगली सुबह जंगल का माहौल बदल चुका था। अरे सुनो छोटे, क्या तुम्हें भूख लगी है? ये लो, मेरे हिस्से का थोड़ा मांस तुम खा लो। नहीं महारानी जी, हम घास खाते हैं, पर धन्यवाद।